धराली आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की दो बड़ी घोषणाएं। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की मिलेगी तत्काल सहायता राशि। पुनरुद्धार और आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए समिति का होगा गठन। सीएम धामी से पंजाब नेशनल बैंक से आए प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के राहत कार्यों के लिए दिए 1 करोड़। सीएम धामी ने जताया आभार। सीएम धामी ने खटीमा में आमजन से की मुलाकात। महिलाओं ने सीएम को बांधी राखी। प्रदेशवासियों को सीएम ने दी रक्षाबंधन की बधाई। रामनगर में कोसी नदी का कहर। चुकुम गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। डर के साए में 85 परिवार। बोर्ड से पहुंचे डॉक्टर्स ने 2 बुजुर्ग, 1 5 महीने के बच्चे और 26 ग्रामीणों का किया इलाज। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उत्तरकाशी के धराली गांव में हालिया आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। यह कदम राज्य सरकार की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन के प्रति तत्परता को दर्शाता है। आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और कहा है कि ग्राम धराली, तहसील भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी में आपदा से जिन लोगों के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं उनके पुनर्वास विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक सहारा मिल सके। समग्र पुनरुद्धार और आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए समिति का गठन। मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए एक 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब मुख्यमंत्री आवास में पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, इस दौरान बैंक ने उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा की राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने PNB के सहयोग के लिए बैंक प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राशि आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित मदद और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीएम धामी ने कहा कि संकट की घड़ी में संस्थाओं का इस तरह आगे आना उनकी संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि धराली क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। सुबह में बिजली विभाग की लापरवाही से शनिवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह करीब 7 बजे बिजली की लाइन टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे 2 कुत्ते करंट की चपेट में आ गए। हाई फ्लाई एडवेंचर परिसर में करीब 10 मिनट तक करंट दौड़ता रहा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 साल से ट्रांसफार्मर हटाने और जर्जर तारों को बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सूचना नहीं दी जाती तो यह हादसा और भी भयावह हो सकता था। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार इंसान भी करंट की चपेट में आ सकते हैं। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में लगातार घंटों से हो रही बिजली कटौती से नाराज स्थानीय लोग कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी के नेतृत्व में UPCL ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अधिशासी अभियंता को सप्लाई सुचारू करने की मांग वाला पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं होने पर कार्यालय पर धरना देंगे। गुरजीत लहरी ने कहा कि यह क्षेत्र वन्यजीव बाहुल है, ऐसे में बिजली कटौती से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता है और जनजीवन प्रभावित होता है। वहीं अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने बताया कि बारिश के कारण जनरेशन प्लांट में सिल्ट जमा होने से उत्पादन घटा है। द्वारा रात को लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की रोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया गया बिजली कटौती, जिससे एकदम से सारा जो हमारा
एक शेड्यूल है ग्रामीण क्षेत्र का, वो डिस्टर्ब हो गया है। और बच्चों की पढ़ाई का समय होता है, कामकाज का समय होता है, और वैसे भी हमारा जंगली क्षेत्र है। रात को समय जो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये मूवमेंट का समय है। तो मैं उसको लेकर के आज एक्शन साहब के पास आया था। मेरी इनसे वार्ता हुई तो उन्होंने मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया था। तो मैं इनसे आज एक पत्र के माध्यम से इनको मैंने निवेदन भी किया और चेताया भी है कि 1 सप्ताह का समय, अगर आप ये बिजली कटौती अगर आप बंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना करूंगा और तालाबंदी करूंगा। की भी प्रॉब्लम हो रही है, जिससे जनरेशन कम हो रहा है। जनरेशन कम होने का मतलब है हमारी सप्लाई कम हो रही है। डिमांड तो उतनी ही है जितनी पहले भी थी, तो उसमें जो डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है। वो भी कंट्रोल से होती है। एसएलडीसी सर वही अपन मैनेज रखता है वहाँ पर अपने सिस्टम पे कि कितनी हमें करनी है, किसकी करनी है। और जैसे कि आपने पिछले 2 दिन पहले देखा होगा कि इंडस्ट्री की भी रोस्टिंग हुई थी, ग्रामीण की भी, अर्बन की भी हुई। तो ये प्रक्रिया सतत नहीं है, मतलब लगातार नहीं रहेगी कि जैसे ही आपकी समस्या, ये हमारे जनरेशन का मीट आउट हो जाएगा तो ये रोस्टिंग भी खत्म हो जाएगी। ज्योतिर्मठ क्षेत्र की सुंदर सन वैली के कलखुट गांव में ऊंचे हिमालयी बुग्यालों के बीच स्थित है प्राचीन वंशी नारायण मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर करीब 8वीं सदी का है और कत्यूरी शैली में बना है। रक्षाबंधन पर यहां खास पूजा होती है। आज सुबह से ही उर्गम और सन वैली से सैकड़ों लोग यहां पहुंचे। बहनें और बेटियां भगवान को राखी बांधकर आशीर्वाद यहां लेती हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया और कपाट खुलते ही गांव के हर घर से भगवान को मक्खन का भोग अर्पित किया गया। इसी मक्खन से विशेष प्रसाद तैयार होता है। ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और माहौल भक्तिमय हो जाता है। जी के जो कपाट हैं, जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं ग्रीष्मकालीन 6 माह के लिए, उसी दिन भगवान बंसी नारायण जी के कपाट मंदिर समिति कलगोट के द्वारा पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खोले जाते हैं। और जिस दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट शीतकालीन 6 माह के लिए बंद होते हैं, ठीक उसी दिन मंदिर समिति कलगोट के द्वारा भगवान बंसी नारायण जी के कपाट भी पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं। उत्तराखंड में रक्षाबंधन उत्साह और पारंपरिक धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में रह रही तिब्बती महिलाओं ने जिलाधिकारी सविन बंसल को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डीएम ने भी देहरादून वासियों और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षाबंधन सुरक्षा हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है। तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लव between brother and sister and the bonding, the special bonding they enjoy among each other. It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बरसात का मौसम एक बार फिर पहाड़ और मैदान के बीच भय का सेतु बन गया है। रामनगर विधानसभा का राजस्व गांव चुकुम, जो विश्वविख्यात गर्जिया देवी मंदिर के पास बसा है, इस वक्त कोसी नदी के उफान से इस गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। चुकुम गांव में लगभग 85 परिवार निवास करते हैं, जिनका संपर्क रामनगर से टूट गया है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए कोई पुल नहीं है और रोजमर्रा का सामान लाने के लिए कोई सड़क नहीं है। हालात ऐसे कि देखकर दिल कांप जाए। कोसी नदी की लहरों ने 2 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे संकट में एसडीएम रामनगर प्रमोद कुमार खुद राफ्टिंग बोट से मौके पर राजस्व विभाग और डॉक्टर्स की टीम के साथ पहुंचे। तेज बहाव और खतरनाक लहरों के बावजूद प्रमोद कुमार ने हालात का जमीनी जायजा लिया और तुरंत 2 प्रभावित परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कराया। गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। 1993 से इस पर लगातार प्रयास जारी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने आम पोखरा में एक लैंड आपने चिन्हित भी की है। इसमें ग्रामवासियों के द्वारा सहमति जताई गई है। चुकुम चूंकि एक एरिया कोसी नदी के से लगा हुआ एरिया है और ऊपर काफ़ी घनघोर जंगल भी है इसके, और इसमें जहाँ पर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर जो है कोसी से कटाव के कारण इसका एरिया भी काफ़ी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसमें यही हुआ था कि इसमें एक मकान जो उसके पानी के कटाव के कारण गिर गया था, तो दूसरा मकान एक ऐसी स्थिति में आ गया था जिसमें रहना संभव नहीं था।
क्योंकि मकान रहने योग्य भी नहीं रह गया था और लगभग टूटने की स्थिति में था, दरारें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उसमें। अतः दोनों परिवारों को जो भी देवी आपदा मद से आर्थिक सहायता थी, वो प्रदान भी कर दी गई। साथ ही उनको स्कूल में भी शिफ्ट कर दिया गया है। अभी जो लोग रोज़गार के तौर पे जा रहे हैं और अपने पढ़ने के तौर पे जा रहे हैं, वही लोगों के लिए अभी फिलहाल व्यवस्था की गई है। पानी का जलस्तर देखिए 2-3 दिनों में अपने आप जैसे ही कम होता है, उसके बाद वहाँ पर से ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से भी आवागमन शुरू हो जाता है। तो चूँकि अभी वर्तमान में जलस्तर ज़्यादा है, इसलिए व्यवस्था की राफ्टिंग की गई है। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें धराली आपदा पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि कैबिनेट में आपदा से जुड़े अहम फैसले नहीं लिए गए। उनका कहना है कि प्रभावितों के लिए बड़े बजट का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। नवीन जोशी ने कहा कि सरकार ने मृतकों और लापता लोगों के सही आंकड़े जारी नहीं किए और जानकारी भी छुपाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत कार्य में सरकार तत्परता और तेजी नहीं दिखा रही। प्रदेश के सभी सांसदों पर भी निशाना साधते हुए जोशी ने कहा, आपदा के समय वे दिल्ली में हैं, जबकि क्षेत्र के लोग संकट में हैं। लोहाघाट में नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विद्यालयों, पुलिस, राजस्व, शिक्षा विभाग और व्यापार संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। 15 अगस्त की प्रभात फेरी में सभी विद्यालयों को समय पर पहुंचने के निर्देश। देरी से आने वालों को अंत में स्थान मिलेगा। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। इस बार की झांकी में नशा मुक्ति थीम, पालिका की ओर से पेयजल व्यवस्था, कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। की प्रभात फेरी हमारे लोहाघाट नगर में निकलती है, काफ़ी दर्शनीय और देखने लायक होती है। समस्त स्कूलों के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर के झांकियाँ निकाली जाती हैं जो देशभक्ति को प्रदर्शित करती हैं। और आज समस्त स्कूलों को बुलाने का कारण ये था कि जो पिछले बार तक हमारी झांकियाँ निकलती थी और कुछ अनियमितताएँ हो जाती थी और किसी स्कूल के बीच में काफ़ी गैप हो जाता था। सख्त निर्देश दिए गए कि जो अनियमितताएँ होती थी आज तक वो अनियमितताएँ न हों और जो गाड़ियाँ हमारे दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, जो छोटे छोटे बच्चे हमारी प्रवास फेरी निकालते हैं तो उसके बीच में घुस जाते थे और इसको भी रोका जाए। जो बीच का रोड होगा वो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा, जिससे कि हमारी प्रभात फेरियाँ अच्छी से निकल सकें। समस्त स्कूल के प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया कि एक एक बैनर सभी स्कूल नशा मुक्ति का भी अपने साथ लेके आएँ, जिससे कि एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा और बड़ा अच्छा संदेश आएगा। धराली आपदा को 5 दिन हो गए हैं और मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के साथ ही बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है। गंगनानी के पास बहकर टूटे पुल के जल्द बनने की संभावना जताई जा रही है। सूबे के आला अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं। अब तक 1000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित घरों तक पहुंचाया गया। मौसम अनुकूल रहा तो कल तक सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी जाएगी। आज मैंने जो हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग ने जहाँ जहाँ हमारे पड़ाव हैं वहाँ पे मैंने मौका मुआयना किया। स्टार्टिंग फ्रॉम चिन्याली सॉल्ट, जहाँ पे लगभग 150 लोगों की आज जो है उतारे गए वहाँ पे और सभी जो लोग उतारे गए वहाँ उनकी काउंसलिंग भी की गई और उसके बाद फिर यहाँ मातली का मौका मुआयना किया गया। यहाँ पर भी बताया गया कि लगभग 560 जो पेशेंट्स जो यहाँ पे आए थे, जो लोग रेस्क्यू किए गए थे, उनमें से लगभग 367 के आसपास लोगों की काउंसलिंग भी की गई और उनको अगर कोई एसेंशियल दवाई चाहिए तो वो भी उपलब्ध यहाँ पे कराई गई। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं हमारी स्वास्थ्य टीमें जो है लगातार 24/7 सेवाएं दे रहे हैं। जैसे ये घटना हुई दूसरे दिन हमने बहुत ट्रायल करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री सरकार में 8:30 बजे पहुँच गए थे। दूसरे दिन हम उसी हालत से कैसे भी जान जुट करके माननीय मुख्यमंत्री के साथ रुपया किया था। हम धराली मंदिर पूरे पुलिसों पर जल डला था।
आगे बढ़ेंगे। कोटाबाग ब्लॉक में लगातार हो रही बारिश से देवपुरा सौड मोटर मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे यह सड़क बार बार बंद हो जाती है। यह मार्ग दर्जन भर से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली लाइफलाइन है, जिस पर रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्रामीणों की निर्भरता है। विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्राम प्रधान महेश कांडपाल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द स्थायी समाधान नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण खुलकर विरोध करेंगे। सौड़ मोटर मार्ग में खड़ा हूँ, सिमल के पास में है। ये मोटर मार्ग की बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने इसमें कई बार जिलाधिकारी महोदय या पीडब्ल्यू विभाग को पत्र भेजे हैं। इससे पहले 2-3 साल से मामला चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको देखने को तैयार नहीं है, जबकि ये निर्माण अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। रोड की साइड में दीवारें देनी है, वो भी विभाग नहीं कर पाया। और अब स्थिति ये है कि बहुत दयनीय स्थिति है। ये बहुत बड़ी घटना को आमंत्रण दे रही है रोड। बागेश्वर में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर कार्मिकों को आईडी कार्ड पहनने और ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए। अस्पताल में हेलो सेवा और टोकन डिस्प्ले सिस्टम का शुभारंभ किया गया। डीएम ने जन औषधि केंद्र, ओपीडी, विभिन्न वार्ड और एक्सरे रूम का निरीक्षण कर स्वास्थ्य, सफाई, दवा उपलब्धता और कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी ली। मरीजों से मुलाकात कर सुविधाओं का फीडबैक लिया और चिकित्सकों को संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। अस्पताल का आज फिर से औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तो पहले भी सफाई के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ अभी सफाई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जो हमारे नए सीएमएस आए हैं और सीएमओ हैं, उनको कहा गया है कि लगातार इस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बेडशीट जो है वो हर डे टू डे उसको चेंज होना है, जैसा भी इनका कलर कोडिंग होता है उसके अनुरूप, तो वो भी देखने की आवश्यकता है। और आज यहाँ पर हेलो हेल्पलाइन है, वो भी स्टार्ट हुई है, तो उसमें भी सही से कार्रवाई हो। और इवनिंग आवर्स में वहाँ पर लगातार लोग बने रहेंगे, जिसको अगर किसी को भी वहाँ से कुछ बात करनी है, एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, 108 की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, तो उसके माध्यम से कराई जा सकेगी। तो और अच्छे ढंग से चलाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में बादल फटने और अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में, जबकि 6 अगस्त को पौड़ी के सेंजी और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। जनहानि, संपत्ति, सड़क, पुल, बिजली और पानी की लाइनों को क्षति पहुंची है। कई परिवार विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से राहत और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर कर रही है। सीएम ने देशवासियों, संस्थानों और दानदाताओं से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा आवास पर आमजन से मुलाकात कर प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। उन्होंने रक्षाबंधन को भाई बहन के स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक बताते हुए इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से ही सीएम धामी वहां डटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बीते दिन जंगल पहाड़ों को पार करके धराली पहुंचे। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वह वीडियो फोटो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वहां राजनीति करने जा रहे हैं या संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं। माँ गंगा ने किसी को रोका है, मैं दोषी नहीं हूँ। और माँ गंगा के जो शहर जाना चाहते हो सब जा रहे हैं, सारा मीडिया वहाँ पहुंच रहा है। इनका न्यूज 18 का तो पत्रकार भी तो वहीं को दिल्ली से भी पहुंच रखा, वहाँ उसका मुझे फोन आया। तो ऐसा नहीं है, जाने वाला कोई नहीं रोकता है। ये तो एक बहानेबाजी है जिसको वो बोल रहे हैं। तो ठीक है, फिर कहा किसने रोका, फिर पहुंच गया तो दोनों पर ये गुमराह करने वाला। अरे भाई तो जो रास्ता खुला वहीं से सब जानते, रोड बंद है, रास्ते बंद है, जो भी जाएगा उसी रास्ते जाएगा, है ना। और वो इस तरीके से फोटो वायरल करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संवेदना व्यक्त करने जा रहे हो, राजनीति करने जा रहे हो, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। उत्तरकाशी के हर्षिल में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। सेना के बेस कैंप को भारी नुकसान आपदा ने पहुंचाया है और हर्षिल प्रवेश द्वार समेत पूरे क्षेत्र मिट्टी में तब्दील हो गया है। हर्षिल को जोड़ने वाली सड़क भी सैलाब में बह गई और हर्षिल में झील बन गई है। यह झील भविष्य में बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। जरूरत है जल्द से जल्द इसे भी खाली करवाया जाए।
चमोली जनपद के भनेरपानी पीपलकोटी के पास देर रात हुई बारिश के कारण पागल नाला और भनेरपानी चाडा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। सुबह से ही पीपलकोटी और ज्योतिर्मठ की ओर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। NHDCL की मशीनों और तकनीकी टीम के अथक प्रयासों से मार्ग फिलहाल पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय में वाहनों की आवाजाही भी बहाल कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी और पागल नाला के पास भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध हो गई है। बड़े बोल्डरों और मलबे को हटाने का कार्य NHDCL की मशीनों से जारी है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से धैर्य रखने और यातायात अपडेट पर ध्यान देने की अपील की है। धराली में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज 76 से अधिक लोगों को सुरक्षित मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न और जरूरी सामान की आपूर्ति तेजी से हो रही है। कल जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को फौरन राहत के रूप में 5-5 हजार रुपए के चेक वितरित किए थे। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के सामने बने फ्लाईओवर पर अचानक गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बैरिकेटिंग कर ट्रैफिक को सर्विस लेन से डाइवर्ट करके निकालना शुरू कर दिया और इसकी सूचना हाईवे अथॉरिटी को दी गई है, जिस पर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गड्ढे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। हाईवे पर अचानक हुए गड्ढे से हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई, मगर समय रहते अगर नहीं पता लगता तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।